नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के झारखंड दौरे की। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच इस वक्त चुनावी सभा में पहुंचे हुए हैं। पोड़ैया हाट से आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। पोड़ैया हाट विधानसभा के चुनाव के इस माहौल में अभी जिनने अपना भाषण दिया, ऐसे भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बाबा महाकाल और बैजनाथ के भोले भाले अपनी बात को बेबाकी से रख रहे। मेरे साथ पिछली विधानसभा से यहां आए भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके। विनोद कुमार भगत जी, मंडल अध्यक्ष पोड़ैया हाट, कहा विनोद जी, जोरदार अभिनंदन विनोद जी का भी। और बजरंगी भगवान कहा है, जोरदार बजरंगी की जय हो। बजरंगी यादव जी, इस अवसर पर सुनील कुमार सिंह जी, सुबल कुमार सिंह जी, नाम कितने अच्छे लगते हैं। सुबल, बल ही बहुत होता है लेकिन सुबल। इस अवसर पर श्रीमती डोली गुप्ता जी, हमारी महिला नेत्री है, श्रीमती लक्ष्मी चक्रवर्ती जी, सुशील टुंडू जी, सिमोन मरड्डी जी, सुभाष यादव जी, सुभाष जी, वाह। मैं भी देखता जाऊं जरा, अपने को लगे तो सही कि हमारी फौज के कौन कौन सिपाही है या मंच। अशोक शर्मा जी, जोरदार अशोक जी, शुभम सनेही जी, लक्ष्मी नारायण जी, संजू टेकनीवाल, वाह संजय भैया। और क्या है, एनसी, जोरदार एनसी जी। मंडल के सभी अध्यक्ष, विनोद कुमार जी का तो नाम ले ही दिया है, विनोद यादव जी, हंस डिहार के अध्यक्ष, मिथिलेश कुमार झा जी, डाडे के अध्यक्ष, मणिकांत महतो जी उर्फ श्रवण महतो, हीरालाल यादव जी, कहाँ है हीरालाल जी, हेलो क्या भाई, हाँ, सुरेश मंडल जी, अनिल भगत जी, राजीव भगत जी, ये सारे के सारे पूरे मंच पे जितने नाम लिखूं, नाम तो बहुत सारे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको राम राम करता हूं, आपको भी राम राम करता हूं। चुनाव की बेला है। हम कल्पना करें, आज से 5000 साल पहले जब कौरव और पांडवों के बीच आमने सामने की सेना खड़ी थी और सेना के बीच रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर आए थे। हम सब जानते हैं उस समय भी कई सारे भगवान कृष्ण के वंश के लोग भी जो उनसे सहमत थे वो उनके साथ थे, जो असहमत थे वो सामने खड़े थे। और केवल एक उस समय नहीं, जब कंस को भी मारने के लिए भगवान कृष्ण आगे बढ़े, तब भी मथुरा वृंदावन के उस समय के बंधुगण जो जिधर थे वो उधर थे। और कृष्ण भगवान के जीवन में भी कोई कम कष्ट आया क्या? चिंता मत करो देवेंद्रनाथ जी, आप गिना रहे थे, मैंने बिना गिनाए एहसास कर लिए। दुश्मन कितना ही चालाक हो, जो जो करना हो सब कर ले। स्प्रिंग को जितना दबाओगे जैसे ही छोड़ोगे उछल के सामने आएगी। ये हमारा अपना भौतिक शास्त्र का नियम भी। कहां
कोई दबता किसी से क्या? जब भगवान बिरसा मुंडा जीते जी मनुष्य से भगवान बने, क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ चट्टान की तरह लड़े अड़े, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर झारखंड से आवाज आ रही है। और झारखंड की आवाज नरेंद्र मोदी जी के साथ आवाज में आवाज मिला रही है। इस बात का एहसास इसके अते पते लगने वाले हैं। कौन आएगा ना कौन जाएगा, एक ही आएगा, वो है कमल का फूल, उसके अलावा सब फूल, केवल कमल का फूल। वैसे भी दिवाली आ रही है, हमारे लिए तो आनंद इस बात का है कि जो बदलते दौर में समय के साथ नहीं चलते, उनके हाल क्या होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो झारखंड वाले भूले नहीं है। ये झारखंड राज्य देने के लिए भी झारखंड की लड़ाई तो 1937 से चालू हुई थी, लेकिन बीच में जिनका मन इस झारखंड के विकास के लिए नहीं था, जिनका मन केवल अपने लूट खसोट के लिए था, ऐसे लोग लंबे समय तक रहे। पहले कांग्रेस और अब कांग्रेस के साथ वाले जो लगातार झूठ बोलते हुए झारखंड बिहार से अलग हो ही नहीं सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनने कहा कि झारखंड बनेगा और बन के रहा। लेकिन उनकी भी आत्मा अभी ऊपर से देख रही है। झारखंड को बनाते समय उन्होंने कहा था, झारखंड के सभी संसाधनों के बलबूते पर झारखंड सभी राज्यों से नंबर 1 का राज्य बनेगा, ये अटल जी ने कहा था। दुर्भाग्य से ये चोर, डाकू, लुटेरे पता नहीं कौन कौन कहां से आ गए, और बेईमान भी इतने, पता नहीं क्या करेंगे, रोटी खाते के नोट खाते पता ही नहीं चलता। अरे एक घर से 350 करोड़, बाप रे बाप, किसको कहते हैं? अगर 100 के नोट की गड्डियां इकट्ठी करो तो पूरी रेल के रेल भर जाए। इनको समझ नहीं आ रही। और मंत्री तो मंत्री, उनके पीए, नौकर चाकर। आपका ये चुनाव इन सारे बेईमानों से निपटने का चुनाव है। इस बात का हमको संकल्प करना। एक तरफ नीर छीर ईमानदार पार्टी के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें उनके आधार पर। यह चुनाव नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस झारखंड को विकास के एक नए माहौल में पहुंचाने का चुनाव है, जिसके माध्यम से हमारे लिए आज दुनिया देख रही भारत की तरफ, भारत के लोगों की तरफ, सभी राज्यों की तरफ। अरे परमात्मा ने इतना दिया झारखंड को, क्या कम दिया है? लेकिन ये नादान और बेईमानों ने हमारी सबकी इज्जत खराब करी। इनके छोटे स्वार्थ के कारण से ये क्षमतावान लोग, कोई किसी से कम नहीं है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, सब प्रतिभा यहाँ भरी पड़ी है, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता, क्योंकि बेईमानों ने कब्जा करा हुआ है। ये बेईमानों का कब्जा हटाने का चुनाव है और भाजपा को जिताने का चुनाव है। इस बात का हमको संकल्प करना है। इनके लिए फैमिली फर्स्ट हो सकती है और हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र फर्स्ट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, घोटालों की भी गिनती करो, कितने घोटाले। 1000 करोड़ का घोटाला मनरेगा का, 600 करोड़ का जमीन का घोटाला, 1000 करोड़ का खनिज घोटाला, कितने शराब घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, नौकरियों में घोटाला। अरे कौन सा घोटाला नहीं। ये सारे अटाला को घर भेजना है हम सबको, और संकल्प लेना, विकास का सूरज निकलेगा, झारखंड से कमल खिलेगा और झारखंड देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज सरकार के आधार पे देखो,
यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख तक का गरीब से गरीब आदमी का भी आयुष्मान योजना के माध्यम से इलाज का सपना देखा। कभी पहले कांग्रेस ने कभी करने दिया क्या? ये झूठ बोल के सरकार बना गए। वो सोने का सिक्का दूंगा, वो सोने का सिक्का नहीं दिया तो 51,000 रुपया दूंगा, बहनों को 2100 रुपये दूंगा, सारी बातें झूठ बोल दी। एक छोटे सा किस्सा सुनाता हूं। मैं भी छोटे ऐसे अपने किसान परिवार से निकला हुआ गरीब, सरकारी स्कूल से 8वीं में अपने स्कूल से जा रहा हूं और जाते जाते देखा कि एक डमरू बजा के मदारी बैठा है और मदारी ने कहा ये नेवला है, ये सांप है, डमरू बजा इनका लड़ाई करूंगा, लड़ाई करूंगा। हम भी खड़े होगा कि चलो लड़ाई देखते हैं। अध्यक्ष जी, जब सांप नेवले की लड़ाई हो रही हो तो बच्चा कोई निकल रहा तो उसका तो मन आ ही जाएगा। धीरे धीरे देखा 100 जने 50 जने और आगा 100-150 लोग इकट्ठे हो गए। वो सांप नेवले वाले ने कहा ये नेवला है, डंडा उसको मारे, नेवला उछल उछल के ऊपर आए, सांप को हाथ मारे, सांप भूख भाग कर रहा है, इनकी लड़ाई करूंगा, लड़ाई करूंगा। हमको लगा कि बड़ा अच्छा मौका है, इनकी लड़ाई जरूर देखना चाहिए। लड़ाई के कारण से धीरे धीरे खड़े जितने लोग थे, वो जो डमरू बजा रहा था जिसने इकट्ठे किए, धीरे से उसने कहा कि देखो ये नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े काहे के लिए करेगा? ये दांत से करेगा। दांत नेवले के बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए अपने असली औकात पे आ गया बोलते बोलते कि दांत आपके भी मजबूत होना चाहिए ताकि खाना पचे। वो मंजन की डब्बियां निकाली, धीरे धीरे अपनी एक एक करके मंजन की डब्बी बेचने लग गया। वो सांप सांप की जगह है, नेवला नेवले की जगह है। एक एक करके 150 डब्बी उसने बेच दी, सबके जेब का माल अपने पास रख लिया और वो एक एक करके मंजन जिनने खरीदा बेचारे जाने लगे। मैं पहले सबसे पहले आके खड़ा था, आखिरी तक नहीं खड़ा था। जब सब चले गए मैंने कहा भाई ये सांप भी जिंदा है, नेवला भी जिंदा है, इनकी लड़ाई कराओ ना, तुमने तो कहा था। उन्होंने कहा भैया तुम किस चक्कर में पड़े हो? ये हम कांग्रेस वाले हैं, रोज ऐसे ही झूठ बोलते, बेवकूफ बनाते, हम कोई लड़ाने वाले थोड़ी है। मेरे को तो कल फिर मंजन बेचना है, ये कोई किसका लेना नहीं किसका देना है। मेरे को सांप मरवा दोगे तुम्हारे जैसा आए तो कल मंजन कहाँ बेचूंगा मैं? ये सब एक जात के लोग हैं, ऐसे ही मंजन बेचना है, इनको और कोई लेने देना नहीं किसी बात से। आप बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनके कारण से देश दुनिया में पहचान थी। अरे हमारे पुरखों ने 500 साल का संघर्ष किया, भगवान राम अयोध्या में मुस्कुराना चाहिए, बोला जय जय श्री राम। लेकिन ये कांग्रेस और ये सारे के सारे चट्टे बट्टे इनको पसंद नहीं आए। भगवान राम के लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े वकील बना बना करके अड़ंगे पे अड़ंगे लगाते हुए भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाए। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट को और नर बहादुर नरेंद्र मोदी के जोरदार ताली बजाओ, डंके की चोट। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है? ये दिवाली अब की बार भगवान श्री राम के नाम पे होगी, माता सीता मैया के लिए होगी, बोला जय जय श्री राम। और आपके माध्यम से भी याद रखना, अगर लक्ष्मी पूजन में हमारे घर में लक्ष्मी जी का चित्र नहीं हो, अगर कोई मूर्ति नहीं हो और पूजा करना हो तो कमल के फूल की पूजा कर लोगे, अपने आप लक्ष्मी जी की पूजा हो जाती है। ये हमारी वनस्पति बताइए, क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया के साथ किसमें बैठते हैं? कमल के फूल पे तो बैठते हैं। तो ये हमारी अपनी परंपरा है। वो जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आने वाला समय तो जमुना जी का, कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब इनसे पूछना, ये कांग्रेस और इनके साथ वाले सोरेन से, आपको वोट चाहिए तो भगवान जब राम मुस्कुरा रहा है तो आपने कृष्ण कन्हैया का रास्ता क्यों रोक रखा है? पहले इस बात का हिसाब दो। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हिसाब इनसे? ये सारे ग्वाल बाल, सारे कृष्ण भक्त, और जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो सब कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण की पूरी खोज
अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण के माध्यम से संस्कारों की यहाँ त्रिवेणी बही है। ये संस्कारों के माध्यम से अपने समाज की दुनिया में पहचान बनी। दुनिया का कौन सा देश कहीं भी चले जाओ, आप भारत नाम मत लो, आपसे कोई पूछे आप कहाँ से आए तो आप बता दो रामकृष्ण की धरती से आए, तो अपने आप समझ जाते हिंदुस्तान से आए, भारत से आए, या हमारी संस्कृति। और ऐसे में ये सारे लोग केवल वोट की खातिर अपनी बहनों के लिए यहाँ संथाल परगना है, बड़े पैमाने पे आदिवासी बहन के लिए ये धर्मांतरण करा के उनकी जमीन पे कब्जा कराते, ये लैंड जिहाद कराते, लव जिहाद कराते। इनके एक एक पाप सबको हिसाब चुकता करना है। देखिए आपके भाई को उज्जैन जैसे छोटे से स्थान पर भी आपको इतनी बड़ी संख्या में, मेरे आपने उज्जैन में 2,85,000 में आपके जैसे इस भाई के परिवार के समाज के 500 लोग भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो कह के बताती है और करके भी बताती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और छोटी मोटी नहीं, इस झारखंड के राज्य से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक मध्य प्रदेश, और उसी में आबादी के मामले में भी 9 करोड़ से बड़ी आबादी का प्रदेश, केवल भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते से एक कार्यकर्ता को नीचे से उठा करके सीएम तक बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत। क्यों नहीं बनना चाहिए अपने परिवार में से? जब सबका साथ सबका विकास कहते तो करके दिखाना चाहिए, और हमारे गोपाल कृष्ण ने तो करके दिखाया है। 5000 साल पहले कंस ने अपने पिता को हटा के कब्जा कर लिया था, इतनी ताकत फैला ली, हरेक को मारने पे तुल गया, पता नहीं क्या क्या सोच के रखा था। लेकिन एक एक करके हमारे लिए भगवान कृष्ण ने मार्ग दिखाया। अरे जमुना जी पे कब्जा करने वाले कालिया नाग के भी नाच करके कोई दिखा सकते तो गोपाल कृष्ण दिखा सकते, ये उस समय का भी इतिहास है। और उतना ही नहीं, एक के बाद कंस को धता बता करके ना केवल उग्रसेन को वापस राजा बनाया, बल्कि अपने दुनिया के अंदर, अभी मुझे बजरंग बली की किताब दी किसी ने, भगवान राम और भगवान कृष्ण के दोनों के बीच 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन दोनों में एक देवता कॉमन है, वो है बजरंग बली, जिनने भगवान राम के राम राज्य में भी काम आए। और जब भगवान ने रथ हाका अर्जुन का, तो अपने धर्म ध्वजा लेकर के, अगर कोई देवता थे उनका नाम है बजरंग बली महाराज की, वो हनुमान जी महाराज थे। तो ये धर्म और अधर्म के मामले में ये ध्वज लेके हम बैठे हैं, और ध्वज पे उस समय तो चिन्ह नहीं था, लेकिन आज तो कमल का चिन्ह है पक्का, क्योंकि हमको बेईमानों से लड़ना है, हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ पर किसान सम्मान निधि, बताओ कौन कौन किसान है, हाथ खड़े करके बताओ अपने यहाँ कौन कौन किसान है। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। हमारे लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन, ये माता बहनें बैठी कितनी बड़ी संख्या में, इनको गैस के चूल्हे मिल जाए,